Hello, my dear students. Welcome to this online class of biology. Students, in this lecture, we are going to study regarding the new chapter that's name is transportation. जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको अपने नोट्स में सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना है. आप अपने नोट्स जब लिखने स्टार्ट करोगे तो फर्स्टली ये हार्ट का डायग्राम मेंशन होना ज़रूरी है, ड्रॉ होना ज़रूरी है. इसके साथ साथ लेबलिंग भी करनी है जो अंदर बुक के अंदर दी हुई है. सबसे पहले स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग हम पढ़ेंगे. आप लोगों को पता है आप लोग जब घर से स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो तो यू यूज़ अ ट्रांसपोर्ट. आप ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ के घर चले जाते हो. आप लोग बाइसिकल से जा सकते हो, आप लोग बस से जाते हो, तो यू यूज़ अ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसके थ्रू एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं जो आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं. फर्स्टली, सेमी परमिएबल. सेमी का मीनिंग होता है हाफ, सम कुछ. परमिएबल का मतलब होता है परमिशन. तो परमिएबल टू सर्टेन मटेरियल्स ओनली, वो सेल जो सिर्फ कुछ चीज़ों की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती हो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल. एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है पानी की अपवर्ड मूवमेंट. पानी की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, पानी जो ऊपर की तरफ मूव करता है, दैट इज़ नोन एज एसेंट ऑफ सैप. ट्रांसलोकेशन होता है फूड की मूवमेंट. ओके, वो मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेटरल. लेटरल का मतलब स्टूडेंट्स होता है लाइक ये है, ठीक है, इधर भी मूवमेंट हो रही है और इधर भी हो रही है, दैट इज़ नोन एज लेटरल. अवे फ्रॉम द सेंटर इज़ नोन एज लेटरल. ओके. मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. ओके, तो उनका जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. जैसे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन ही प्रोसेस हो रही है तो रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? CO2. ओके. प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ब्लड का ये पार्ट होता है. एनीमिया होता है बेटा जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. एनीमिया, एनीमिक हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है. इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो कैपेसिटी होती है जो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. कोएगुलेशन का मतलब होता है बच्चे ब्लड क्लोटिंग, ब्लड का जम जाना. एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसफ्यूज़ होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. पेरिकार्डियम ये हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं. बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो ये वॉल्व होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जो वॉल्व्स होते हैं उनको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं. नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल देते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल देते हैं. तो यहाँ पे आपको क्लियर होना ज़रूरी है. आपको एक ही याद रखनी है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है दैट इज़ अ मशीन, दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करती है. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल स्टडी होती है, ग्राफिकल स्टडी होती है. स्टूडेंट्स, आई विश कि आपको यहाँ पे ये सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे. इनमें से आपको सिर्फ 5 टर्म्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं. आपको अपनी बुक के अंदर सेमी परमिएबल लिखना है, एसेंट ऑफ सैप लिखना है, ट्रांसलोकेशन लिखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको लिखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड पेरिकार्डियम. ये आपको 6 टर्म्स अपनी नोटबुक के 6-7 टर्म्स अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट. स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. इंट्रोडक्टरी पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पार्ट और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये पहले 2 पार्ट जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता भी है, आप लोग अवेयर हो इसके बारे में. जो सेल होती है, हर बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होता है बच्चों? सेल्स का बना हुआ है. आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है ये चीज़. और सेल को अपने आप को मेंटेन करने के लिए वाटर की, फूड की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है.
और सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं। उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से, सेल से रिमूव करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, सिंगल और मल्टी, है ना। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। तो इनकी बॉडी सरफेस जो होता है, बॉडी सरफेस से ही सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर जा सकता है इजीली। इनके पास कोई भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो स्मॉल होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो इनकी बॉडी एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और ये स्मॉल होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा नहीं होता है। यहाँ सारा वर्क सेल सरफेस के थ्रू होता है, यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन करना है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है बच्चों, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकलने की भी ज़रूरत है, उनको बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी के हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है, हम लोगों के अंदर मूवमेंट हो रही है ना। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और बाहर भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बट प्लांट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो प्लांट को लो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट हमारी जो एनर्जी, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सिस्टम्स है लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हर एक सिस्टम का अलग वर्क होता है, तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा एनर्जी की। हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स और एनिमल्स के सर्कुलेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अभी बस हमको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है जो एक चीज़ को, एक कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। एनिमल्स का बॉडी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो एनिमल्स की एनर्जी जो है हाई एनर्जी की नीड है, बट प्लांट को लो एनर्जी की नीड है क्योंकि प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसलिए सेल सरफेस के थ्रू सारा वर्क होता है। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके फाइन, नाउ वी विल स्टडी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, तो सपोज कि एक प्लांट है ना, तो प्लांट को ग्रोथ करने की ज़रूरत है। छोटा सा प्लांट है तो इसको बड़ा भी होना पड़ेगा, इसको ग्रोथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, ग्रोथ आएगी वाटर से आएगी। वाटर के अंदर मिनरल्स हैं, वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सॉयल में प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर किसको मिलेगा, रूट्स को मिलेगा, और रूट से ये स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, जितने भी प्लांट के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन तक पहुँचेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट को ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए पानी की, सॉयल की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल बाय प्लांट्स, की जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स, जो एक प्लांट है, एक प्लांट की जो रूट्स होती हैं, बेसिकली रूट के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, रूट हेयर की ब्रांचेस नहीं होती हैं, रूट्स की ब्रांचेस होती हैं बट रूट हेयर की ब्रांचेस नहीं होती हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं निकलती। ये यूनिसेल्युलर होते हैं और ये परमिएबल होते हैं वाटर के और सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट वो होते हैं जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, तो जो रूट हेयर्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो रूट हेयर्स होते हैं प्लांट की रूट के अंदर, वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को जो सॉयल में दिए जा रहे हैं। हम लोग सॉयल के अंदर पानी देंगे तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के ऊपर,
और रूट हेयर जो होते हैं इनकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, बट वाटर और सॉल्यूट के लिए माय डियर स्टूडेंट्स परमिएबल होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो आप हिट बटन को क्लियर कर सकते हैं, हिट बटन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि हमने रूट्स को पानी दे तो दिया, हम सबको पता है हम पानी जो प्लांट की रूट्स में ही देते हैं, लेकिन वो पानी लीफ तक कैसे पहुंचेगा, वो पानी स्टेम तक प्लांट के कैसे पहुंचेगा, क्योंकि खाना तो लीव्स में ही बनता है, रूट्स में तो नहीं बनता है। ओके, तो वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पानी ऊपर पहुंच रहा है लीव्स तक। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स यानी कि वो पार्ट्स जो एयर में हैं, एरियल एयर, तो एयर में क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि पानी की जो ऊपर मूवमेंट हो रही है उसको बोलते क्या हैं। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पानी की जो ऊपर मूवमेंट हो रही है ये एसेंट ऑफ सैप इसको बोलते हैं, ये मैंने आपको की टर्म्स में भी बताया था। और पानी के साथ साथ प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी की ही प्लांट को ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो भी प्लांट के साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये मूव करते हैं जाइलम टिश्यू के थ्रू, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं, ट्रेकियर्ड्स और वेसल्स। इनकी सेल्स नॉन लिविंग होती हैं और थिक वॉल्स होती हैं इनकी। तो जाइलम के अंदर ट्रेकियर्ड्स और वेसल्स होते हैं। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रेकियर्ड्स हैं और ये जाइलम वेसल्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू पानी रूट से लीव्स तक पहुंचता है। मैं आपको डायग्रामेटिकली ही अब ये चीज़ समझाऊंगी। जो ये ट्रैकियर्ड्स आप देख रहे हैं, जो ट्रैकियर्ड्स होती हैं इनके ये टेपरिंग एंड्स की होती हैं, टेपरिंग और स्पिंडल इनकी शेप होती है। टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या होता है, ये थिन होती हैं और लंबी होती हैं। आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये जो ट्रेकियर्ड्स होती हैं एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, तो ये एक कॉलम की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। सेम इज़ विद जाइलम वेसल्स। वेसल यानी कि कैरी करने वाली एक ट्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स हैं ये भी एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ये दोनों मिलके एक कॉलम बना रहे हैं। जैसे ही पानी प्लांट्स की रूट्स में दिया गया, यहाँ पे उस पानी की ज़रूरत कहाँ है, उस पानी की ज़रूरत है लीफ के अंदर। तो जो लीफ के अंदर जब पानी की ज़रूरत है तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कोहेजन होगा, एडहेजन होगा, ट्रांसपिरेशन पुल होगा। यहाँ पे मेंशन है, बहुत अच्छे से मेंशन है, यहाँ पे थ्योरीज हैं कुछ, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी है। तो यहाँ पे एक तरह की टेंशन क्रिएट हो जाती है। जैसे ही हम रूट को पानी देते हैं उस प्लांट के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। आप लोगों को पता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की लीव से पानी जो होता है ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये चीज़ आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखी है। तो प्लांट की लीव से जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो प्लांट की लीफ को पानी की ज़रूरत है। ये ट्रांसपिरेशन जो है एक तरह का पुल क्रिएट करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, अगर ये आगे वाला आगे की तरफ जाएगा तो ये पीछे वाले भी इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो वैसे ही ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ट्रांसपिरेशन पुल में जो पानी है, ये पानी जब बाहर निकलेगा लीफ से तो ये अंदर की तरफ एक पुल क्रिएट कर देता है, एक खिंचाव क्रिएट कर देता है। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, कोहेजन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और ये पूरा एक कॉलम बना देते हैं। और इस कॉलम के थ्रू जो पानी है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, वो पानी लीव्स तक पहुँच जाता है। और लीव्स पे पहुँच के पानी अपना वर्क करता है। लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे लीफ के अंदर खाना बन जाता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एंड कोहेजन एंड
एडिशन थ्योरी। ये दोनों थ्योरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर आउट होना ज़रूरी है। एसेंट ऑफ सैप आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो आप लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, आपको कमेंट करना है, और अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप किसी पिछले टॉपिक के ऊपर, लास्ट 2 चैप्टर्स में किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक न्यू वीडियो ऑफ लास्ट चैप्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।